धर्म का मतलब होता है कि जोड़े रखना, जोड़ना, आपस में जोड़े रखना, ना कि उसे तोड़ना। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल अलग-अलग संप्रदाय के लोग धर्म के नाम पर हम सब का माइंड वॉश करके हम में विक्षेप कराना चाहते हैं कि अगर हम मैं बोलूँ सनातन में सभी हिंदू आ जाते हैं, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई जाति, ना कोई पात। सनातन, राइट। लेकिन इंसानों की चालाकी देखिए, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पावर अगर आपको मिल जाए तो उसका कैसे लोग दुरुपयोग करते हैं, वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं, राइट। जैसे कई लोग जो शिव भक्त हैं, आडंबरी जिसमें थोड़ी आ गई है वो कृष्ण को बुरा कह देंगे। जो कृष्ण भक्त हैं उनमें थोड़ी आडंबरी आ गई तो वो शुद्ध भक्त से प्रॉब्लम है। जो शक्ति उपासक हैं उसमें तो हर धर्म के लोग अपने अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरे भगवान को, दूसरे उसको मतलब नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, राइट। पहली चीज़ तो बहुत बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करनी है। पावर हाउस एक ही होता है, लेकिन एनर्जी जैसे आप एक ही जगह से लाइट आती है, पर क्या है सबके घर में स्विच अलग अलग हैं, बोर्ड्स अलग अलग हैं और उससे अलग अलग चीज़ें चलती है, राइट। इसी तरह हमारा जो जो अध्यात्म के उच्च श्रेणी पर पहुंच गया है वो समझ गया पावर हाउस एक ही है। इन लोगों ने अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से एक स्विच बोर्ड लगा रखा है, राइट। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी आपको बात समझना मतलब बताने की कोशिश करूँगी। अपने अपने ज्ञान चक्षु खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जिसका नाम हो जाता है लोग उसके पीछे झुंड बना के चलने लगते हैं, अपने तरीके से सत्य नहीं खोजना चाहते हैं। मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ, जैसे कबीर जी ने कहा था, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, गुरु गोविंद दोहु खड़े। गुरु का मतलब ये होता है कि गोविंद से मिलाना, मतलब भगवान तक पहुँचाना, ना कि खुद गोविंद बन जाना, खुद भगवान बन जाना। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आज के ज़माने में खुद ही जो गुरु हैं वो गोविंद अपने आप को भगवान बना के वो बैठ गए हैं। देखिए, मोक्ष की बातें करने से पहले आप उस मोक्ष को समझो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड सेकंड चीज़, जैसे शिव शिव क्या है? शिव लालच, ईर्ष्या, द्वेष और हर चीज़ से ऊपर है। शिव में जो हो जाता है वो बहुत ऊपर हो जाता है। एंड शिव इसलिए शिव तत्व को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखो, विष्णु तत्व, शिव तत्व सब एक तत्व है, उस तत्व को समझना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। शिव तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर इतना भी शिव तत्व में जो जो भी उस स्पिरिचुअलिटी में शिव तत्व को समझ जाता है वो इतना भी अपने मन में ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, लालच, अपना पराया नहीं रखता। और जो लोग ये आडंबरी रचते हैं ना, इनको उनको छोटा बड़ा बता करके, उनको भी मैं बता दूं कि भाई मर के ना वो शिव तत्व में ही जाना है। उसका जो मालिक है वो शिव ही है। तो आप कितने भी लीलाएं रच लो, कितना भी आडंबर रच लो, शमशान में ही आपको जाना है। सेकंड चीज़, अगर मैं शिव के बारे में बोलूं तो शिव तत्व जो होते हैं, जैसे सपोज मैंने ज़िंदगी भर राम राम जपा, राइट, राम राम जपा। और आपने सुना होगा कि कहीं कहीं जगह शमशान भूमि की राख से उनका अभिषेक होता है। मतलब जो कालों के जहाँ पर अ, आदि अंत कहते हैं ना, वहाँ अंत से एक मतलब जहाँ अंत है वहाँ शुरुआत है। तो जब किसी शरीर का अंत होता है तो जो है कहीं कहीं जगह जब उनकी राख जो होती है वो उनसे शिव का अभिषेक किया जाता है। तो क्या शिव का अभिषेक किसी के भी राख से हो जाती है? आपको ऐसा लगता है? कर्मों के सिद्धांत हमेशा मायने रखता है। चाहे वो किसी भी शास्त्र को आप उठा के पढ़िए, उसमें कर्मों के सिद्धांत को कहा गया है। अब कर्मों का सिद्धांत सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ कर्म कर रहे हो सामाजिक, उसमें आध्यात्मिक कर्म भी होता है, उसमें मानसिक कर्म भी होता है, उसमें शारीरिक कर्म भी होता है। और शिव तत्व को वही पा सकता है
शिव अपने उस शिव जो शिव को भजा है ना, वो जब वो राख में मिल जाता है, तो वो भगवान शिव इतने प्रेमी थे राम के कि वो जो ज़िंदगी भर राम राम जपा, उसकी राख भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। वो भी अपने ऊपर रमा लेते हैं कि भाई इसने पूरी ज़िंदगी राम राम जपा, और अभी ये राम राम की धुन मुझे नहीं आ रही, तो वो ढूंढते हैं शमशान में जाके, भैया कि ये राम राम जपने वाला, इसकी राख, अरे इसकी राख को मैं कैसे वो कर दूँ, इसको भी मैं अपने अंदर समा लूँगा, रमा लूँगा, रम जाऊँगा। तो शिव, कृष्ण और राम और शक्ति, ये सभी अलग नहीं हैं। राम रमणी, रम जाना। कृष्ण ज्ञान मतलब कर्म के प्रति अपना एक ठप्पा, मतलब वो बना देना। शक्ति मतलब डर के आगे जीत है। शिव मतलब ये सब पावर मिलने के बाद भी कोई घमंड नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अपना पराया नहीं। तो कभी इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएंगे धर्म जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का काम करता है। ये जो आडंबरी बनकर बैठे ना, गद्दी संभाल रहे हैं सिर्फ कि उनके साथ, बड़े लोग के साथ फ़ोटो खिंचा लिए, सत्संग में 1000 का भीड़ है तो वो ज्ञानी हो गए, नहीं, वो ज्ञानी नहीं हुए। बस ये है कि आप डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि धमकियाँ मिलने लगती है, आपको ट्रोल किया जाने लगता है, और आजकल जानते हैं गधों के झुंड में लोग चल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, मैं अपने तरीके से चीज़ें समझती और देखती हूँ। मैं बस यही कहूँगी, कोई भी धर्म, उसमें इंसानियत अगर नहीं है तो वो धर्म आडंबर है, और मैं आडंबर के खिलाफ़ हमेशा से रही हूँ।